हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ। दसम स्कंद का 44वां अध्याय। अक्रूर जी का मथुरा से ब्रज में आना और बलराम तथा भगवान श्री कृष्ण को मथुरा ले जाना। गोपियों की विरह व्यथा। ओम श्री शुकुवान। एवं ब्रुवाण विहातुरावृसं व्रजी स्त्रिया कृष्ण विषक्तमानसा विसृज लज्जां रुरुदां इसमें सुस्वरम गोविंद दामोदरम माधवेति। स्त्रीणामेवं रुदन्तीनामुदिते सवितुर्यथा अक्रूरं चोदयामान् कृतनेत्रादिको रथम्। गोपातुमन्वसञ्जन्तु नन्दाद्यां शकटस्तताम् आदायोपायनं भूरि कुम्भान् घोरसा संवृतान्। गोप्यश्च दयितं कृष्णमनु व्रजानुरञ्जिता प्रत्यादेशं भगवतां कंचन्त्यावत स्थिरे तास्तथा ताप्यतिर्वीक्षं स्वाप्रस्थाने यदुत्तमा सान्त्वयामान् सा प्रेमो प्रेमेरायासीति दौत्यके यावदा लक्ष्यते केतुर्यावन् रेणुरथस्य च अनुप्रस्थापितात्मानो लेख्यानिवोपलक्षिता। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित गोपियां वाणी से तो इस प्रकार कह रही थी, परंतु उनका एक एक मनोभाव भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श उनका आलिंगन कर रहा था। वे विरह की संभावना से अत्यंत व्याकुल हो गई और लाज छोड़कर हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इस प्रकार ऊंची आवाज से पुकार कर सुललित स्वर से रोने लगी। गोपियां इस प्रकार रो रही थी। रोते रोते सारी रात बीत गई। सूर्योदय हुआ। अक्रूर जी संध्या वंदन आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर रथ पर सवार हुए और उसे हाँक ले चले। नंद बाबा आदि गोपों ने भी दूध, दही, मक्खन भी, घी आदि से मटके और भेंट की बहुत सी सामग्रियां ले ली तथा वे छकड़ों पर चढ़कर उनके पीछे चले। इस समय अनुराग के रंग में रंगी हुई गोपियां अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण के पास गईं और उनकी चितवन मुस्कान आदि निरख कर कुछ सुखी हुई। तब वे अपने प्रिय श्याम सुंदर से कुछ संदेश पाने की आकांक्षा से बड़ी वहीं खड़ी हो गईं। यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे मथुरा जाने से गोपियों के हृदय में बड़ी जलन हो रही है, वे संतप्त हो रही हैं, तब उन्होंने दूत के द्वारा
मैं आऊंगा, यह प्रेम संदेश भेजकर उन्हें धीरज बंधाया। गोपियों को जब तक रथ की ध्वजा और पहियों से उड़ती हुई धूल दिखती रही, तब तक उनके शरीर चित्र लिखित से वहीं ज्यों के त्यों खड़े रहे। परंतु उन्होंने अपना चित्त तो मनमोहन प्राणवल्लभ श्री कृष्ण के साथ ही भेज दिया था। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ता निराशान्यो मृत्युर्गोविंद विनिर्वतुने, विशोका ऐनी नित्युर्गायन्त्याः प्रियचेष्टितम्। भगवानामपि सम्प्राप्तो रामक्रूयुतो नृपम्, रथेन वायुवेगेन कालिन्दी मगनाशिनी। तत्रोपस्पृश्य पानीयं पीत्वा मृष्टो मणिप्रभम्, द्राक्षसन्नमुपव्रज्य सरामो रथमाविशतो। अक्रूर स्था उपामन्त्र निवेश रथोपरि, कालिन्द्यां हृदमागत्य स्नानं विधिवदाचरतो। निमज्य तस्मिन् सलिले जपन् ब्रह्म सनातन, तादेव दादृशे क्रूरो रामकृष्णो समन्वितौ। तौ रसस्तौ कतमे सुतावानकदुन्दुभे, तर्हि स्वत चन्दनेनायस्तयत्युन्मर्यचस्तुषा। अभी उनके मन में आशा थी कि शायद श्री कृष्ण कुछ दूर जाकर लौट आए, परंतु जब नहीं लौटे तब निराश हो गई और अपने अपने घर चली आई। परीक्षित में रात दिन अपने प्यारे श्याम सुंदर की लीलाओं का गान करती गई रहती और इस प्रकार अपने शोक संताप को हल्का करती। परीक्षित, इधर भगवान श्री कृष्ण में बलराम जी और अक्रूर जी के साथ वायु के समान वेग वाले रथ पर सवार होकर पापनाशनी यमुना जी के किनारे जा पहुंचे। वहां उन लोगों ने हाथ मुंह धोकर यमुना जी का मरकत मणि के समान नीला और अमृत के समान मीठा जल पिया। इसके बाद बलराम जी के साथ भगवान वृक्षों के झुरमुट में खड़े रथ पर सवार हो गए। अक्रूर जी ने दोनों भाइयों को रथ पर बैठाकर उनसे आज्ञा ली और यमुना जी के कुंड अनंत तीर्थ या ब्रह्म हद पर आकर वे विधि पूर्वक स्नान करने लगे। उस कुंड में स्नान के बाद वे जल में डुबकी लगाकर गायत्री का जप करने लगे। उसी समय जल के भीतर अक्रूर जी ने देखा कि श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई एक साथ ही बैठे हुए। अब उनके मन में यह शंका हुई कि वसुदेव जी के पुत्रों को तो मैं रथ पर बैठा आया हूँ, अब भी यहाँ जल में कैसे आ गए? जब यहाँ है
तो शायद रथ पर नहीं होंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने सिर बाहर निकाल कर देखा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। तत्रापि च यथा पूर्ववासिनी पुनरेव सा यन्मज्जन्नसनं यन्मेवरकाख्यं सलिले तयो। भूयस्तत्रापि सोऽन्द्रा दीर्दां चेदस्तूयमान् महेश्वरम् सिद्धचारण गंधर्वेर सुरैर्नतकंदुरे सहस्त्र शीर्षं देवं सहस्त्रफणमौलिनं नीलांबरं वश्वेतं संगे श्वेतमयूरे स्थितं तस्योत्संगे घनश्यामं पीतकौशेयवासं पुरुषं चतुर्भुजं शान्तं पद्मपत्रारूढेक्षुणं चारुप्रसन्नवदनं चारुहासनिरीक्षणं शुभ्रोन्नसं चारुकर्णं सुकुपोलारूढाधरं प्रलम्बपीवरभुजं तुङ्गासुरस्थलश्रियं कम्बकण्ठं निम्ननाभिं वलिमतुपल्लवोदरम्। वे उस रथ पर भी पूर्वन बैठे हुए थे। उन्होंने यह सोचकर कि मैंने उन्हें जो जल में देखा था वह भ्रम ही रहा होगा, फिर डुबकी लगाई, परंतु फिर उन्होंने वहां भी देखा कि साक्षात अनंत देव श्री शेष जी विराजमान है और सिद्ध चारण गंधर्व एवं असुर अपने सिर झुकाकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। शेष जी के 1000 सिर हैं और प्रत्येक फण पर मुकुट सुशोभित है। कमल लाल के समान उज्जवल शरीर पर नीलांबर धारण किए हुए और उनकी ऐसी शोभा हो रही है मानो सहस्त्र शिखरों से युक्त श्वेत गिरि कैलाश शोभायमान हो। अक्रूर जी ने देखा कि शेष जी की गोद में श्याम मेघ के समान घनश्याम विराजमान हो रहे हैं। वे रेशमी पीतांबर पहने हुए हैं। बड़ी ही शांत चतुर्भुज मूर्ति और कमल के रक्त दल के समान रत्नारे नेत्र हैं। उनका वदन बड़ा ही मनोहर और प्रसन्नता का सदन है। उनका मधुर हास्य और चारु चितवन चित्त को चुराए लेती है। बोहे सुंदर और नासिका तनिक ऊंची तथा बड़ी ही मन सुगढ़ है। सुंदर कान, कपोल और लाल लाल मधुरों की छटा निराली ही है। बाहें घुटनों तक लंबी और हस्तपुष्ट है। कंधे ऊंचे और वक्षस्थल लक्ष्मी जी का आश्रय स्थान है। शंख के समान उतान वन चढ़ाव वाला सुडौल गला, गहरी नाभि और त्रिवली युक्त उदर पीपल के पत्ते के समान शोभायमान है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण
वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बृहन्कटी तत्श्रोणी करभोरन्वयान्वितम् चारुजानयुगं चारुजंगायुगल संयुतं तुंगफलपाफल गुल्फारुण नखव्रात दीधि तिभिर्वृतम् नवांगुयंगुष्ट दरे बिलसप्त संपादंपादकंजम सुमहार मणिभ्रात किरीट कंटकांगुदय कटिसूत ब्रह्मसूत हार नूपुर कुंडलय ब्राजमानं पद्मकरं शंख चक्र गदाधरं श्रीवत्सवंश संभ्राजं कौस्तुभं वनमालिनम् सुनंद नंद प्रमुखे पार्षदे सनकादिभिः सुरेशर ब्रह्मरुद्रा धैर्णो विष्णु तुम्हें प्रहलाद नारद वसु प्रमुखेर भगवतो तुम्हें स्तूयमानं प्रथम भावेर वचो भीर्मालात्मभिः श्रियां पुष्टया गिरा कांत्या कीर्त्या तुष्टियेन योजया विद्या विद्या शक्त्या माया च निसेवितम्। स्थूल कटि प्रदेश और नितंब हाथी की सूंड के समान जांघें सुंदर घुटने एवं पिंडलियां हैं। एड़ी के ऊपर की गांठें उभरी हुई हैं और लाल लाल नखों से दिव्य ज्योतिर्मय किरणें फैल रही हैं। चरण कमल की उंगलियां और अंगूठी नई और कोमल पंखुड़ियों के समान सुशोभित है। अत्यंत बहुमूल्य मणियों से जड़ा हुआ मुकुट, कड़े बाजूबंद करधनी हार नूपुर और कुंडलों से तथा यज्ञोपवीत से वह दिव्य मूर्ति अलंकृत हो रही है। एक हाथ में पद्म शोभा पा रहा है और शेष 3 हाथों में शंख चक्र और गदा, वक्ष स्तर पर श्री वस्त्र का चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि और वनमाला लटक रही है। नंद सुनंद आदि पार्षद अपने स्वामी सनकादि परमर्षि पर ब्रह्म ब्रह्मा महादेव आदि देवता सर्वेश्वर मरीच आदि 9 ब्राह्मण प्रजापति और प्रहलाद नारद आदि भगवान के परम प्रेमी भक्त तथा 8 वसु अपने परम प्रियतम भगवान समझकर भिन्न भिन्न भावों के अनुसार निर्दोष वेद वाणी से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। साथ ही लक्ष्मी, पुष्टि, सरस्वती, कांति, कीर्ति और तुष्टि अर्थात ऐश्वर्य, बल, ज्ञान से यश और वैराग्य से षडैश्वर्य रूप शक्तियां, इला संदनी रूप पृथ्वी शक्ति, ऊर्जा, लीला शक्ति, विद्या, अविद्या, जीवों के मोक्ष और बंधन में करुण रूपा वही रंग शक्ति, आह्लादनी
संपत्ति, अंतरंगा शक्ति और माया आदि शक्तियां मूर्तिमान होकर उनकी सेवा कर रही हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बिलो किशोर संप्रीतो, बिलो किशोर संप्रीतो, भक्त्या परमया युता, यशत्तनूरुहो भाव परिक्लिन्नात्मलोचना। गिरागन्गदस्यास्तौषित् शयतुमालम्ब्य सात्वता, प्रणश्च मूर्धाहितां कृतांजलिपुटां शरैः। भगवान की यह झांकी निरखकर अक्रूर जी का हृदय परमानंद से लबालब भर गया। उन्हें परम भक्ति प्राप्त हो गई। सारा शरीर हर्षाव से पुलकित हो गया। प्रेम भाव का उद्रेक होने से उनके नेत्र आंसू से भर गए। अब अक्रूर जी ने अपना साहस बटोर कर भगवान के चरणों में फिर सिर रखकर प्रणाम किया और वे उसके बाद हाथ जोड़कर बड़ी सावधानी से धीरे धीरे गदगद स्वर से भगवान की स्तुति करने लगे। श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे अक्रूर प्रतियाने एकोनचत्वारिंशो सर्गः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे